हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिंबर पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, सादात किराम, मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मनक़बत के 2-3 शेर फरमाइश हुई है गौसे पाक की शान में मनक़बत इंशाअल्लाह, और वो भी सैयद सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान का लिखा हुआ और बड़ा मशहूर कलाम है। इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ़ आएगा। मिलकर पहले दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वाह क्या से है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबे गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा। सर क्या है गौसे पाक का, वो क्या कोई जाने। अरे औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा। और क्या दबे जिसे पे हिमायत कहो पर जा तेरा। क्या दबे जिसे पे हिमायत कहो पर जा तेरा। शेर को फते रे में लाता नहीं कोता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता। और फख्र आका मेरे ज़ा और भी फख्र आका
सना खानों में चेहरा तेरा चले खाला सना खानों में चेहरा तेरा। दूसरे पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद नबारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम यहाँ जमा हुए हैं सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का यहाँ आना जाना सुनना बोलना सब कुछ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वैसे आप यहाँ आज जमा हुए थे खलीफ़े हुज़ूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी को समाअत करने के लिए, लेकिन आपकी वालदा को अटैक आया, आपको जाना पड़ा। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालदा को सेहत याबी शिफाए कामिला और अजर अता फरमाए। उनके ना आने की वजह मैंने आपके सामने बयान कर दी। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ख़ुद फरमाते हैं कि जब तक बंदा मेरा मुरीद मेरा चाहने वाला जब तक मैं नहीं चाहता उस वक्त तक उसकी ज़बान पर मेरा नाम नहीं आता। कौन फरमा रहे हैं? हुज़ूर गौसे पाक लिकुल्लि वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबिय्यि बद्रिल कमाली। आप खुद फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं लेकिन मैं 14वीं के चांद आमिना का लाल हुज़ूर सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हूँ। अब नक्शे कदम पर हूँ आप फरमा रहे हैं। कौन फरमा रहे हैं? गौसे पाक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले तौरेत में, ज़बूर में, इंजील में, सहीफ़ों में जितने सहाइफ़ नाज़िल हुए हर एक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र कि आखिर में एक मेरा महबूब आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यानी आपकी आमद की खुशखबरी और बशारत हर नबी ने दी। अब हुजूर गौसे पाक फरमा रहे हैं कि मेरा जो कदम है मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हूँ। अब आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले तमाम नबियों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। ठीक वैसे ही हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ़ लाए तो आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले हज़रत ख्वाजा हसन बसरी से लेकर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश तक जितने भी वली आए हर वली ने गौसे पाक की आमद की खुशखबरी सुनाई। हर वली ने सुनाई। अब आप देखें सय्यदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने पाए के वली कामिल, कितने बड़े बुजुर्ग। एक बुजुर्ग थे वो कहते हैं मैंने ख्वाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। 2-3 बातें सिर्फ बताकर फिर मैं हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कुछ इस्लाही बात आपके सामने पेश करूँगा। वो कहते हैं मैंने ख्वाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत की तो मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक मसला पूछा कि हुजूर मुझे ये मसला दरपेश है, आप इसका हल फरमा दें। वो कहते हैं कि मैंने जब ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत की तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मैंने हज़रत जुनैद बगदादी को भी देखा। जुनैद बगदादी की बात हो रही है। जुनैद बगदादी को भी देखा। मैंने जब हुजूर से मसला पूछा हुजूर ये मसला हल फरमा दे तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद करते हैं जुनैद बगदादी से पूछ लो। कौन फरमा रहे? हुजूर फरमा रहे। क्या फरमा रहे? जुनैद से पूछो।
अब जो बुजुर्ग जिन्होंने ख्वाब में देखा था वो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके होते हुए मैं जुनैद से मसला पूछूं? आप हैं फिर मैं उनके पास जाऊं? आप फरमाते क्यों नहीं, हर नबी अपने वक्त के मुफ्ती पर नाज करता है, मुझे जुनैद बगदादी पर नाज है। कौन फरमा रहे हैं? हुजूर फरमा रहे हैं। वो जुनैद बगदादी फरमाते हैं, आप मिंबर पर हैं और मिंबर पर आपने कश्फ किया, थोड़ी देर के बाद आपने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक को जो मकाम और मर्तबा अता फरमाया, वो मकाम और मर्तबा कैसा है कि आपको जो मकाम विलायत अता हुआ, ऐसा मकाम किसी और को नहीं दिया गया। आप फरमाते हैं आपका कदम मेरी गर्दन पर। कहते हैं कि जब मैं मुराकबे से बाहर निकला, लोगों ने मुझसे पूछा कि हुजूर आपने ये जुमले इरशाद फरमाए? कहा हाँ, मैंने इस वजह से ये जुमले कहे कि मैंने देखा कि आने वाले जमाने में 5वीं सदी के बीच में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, और वो अपने मकाम विलायत पर ऐसे वक्त पर आप ऐलान फरमाएंगे कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो मैंने अभी से अपनी गर्दन को झुका लिया। कहा वो वक्त तो बाद में आएगा, जुनैद बगदादी अभी से अपनी गर्दन झुकाता है और गौसे पाक का कदम अपनी गर्दन पर लेता है। तो वो वक्त तो बाद में आएगा, अभी से आप अपनी गर्दन झुका रहे हैं। अब आप देखें, आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर के नक्शे कदम पर हूं। आप तारीख का मुताला करें, जायजा लें, तो आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर के ऊपर, इंसान के चरित्र के ऊपर, इंसान की अखलाक और किरदार के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किताबें लिखी गई है, सबसे ज्यादा अगर कुछ लोगों ने कुछ कहा और लिखा है, तो वो पूरी कायनात में एक ही जात है, और वो जात है आमिना का लाल है। सबसे ज्यादा जिनके हर हर बात को, हर हर अमल को नोट किया गया, वो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। यहां रुककर मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आज का अगर वसीम मलऊन, अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, अगर वो मोहम्मद नामी किताब छाप कर वो ये समझता है कि मैं इज्जत को घटा दूंगा, मैं तमाम चर्चों को मिटा दूंगा, मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर कर और अखलाक पर उंगलियां उठाकर अगर वो ये समझता है कि मैं उनके नाम को मिटा दूंगा, मैं उनके अखलाक और किरदार पर उंगली उठाकर लोगों के जहनों से, उनके दिलों से उनकी मोहब्बत को मिटा दूंगा, तो ऐसे हजारों बल्कि करोड़ों वसीम मलऊन जहन्नमी कुत्ते आ जाए, अपनी नाक रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे, लेकिन मेरे नबी का चर्चा अल्लाह ने बुलंद फरमाया, वरफाना लक जिक्र कहकर, और ऐसा बुलंद फरमाया कि पहले भी बुलंद था, आमिना का लाल पैदा हुआ तब भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और कयामत में भी बुलंद होगा, और ऐसा बुलंद कि मिटाने वाला मिटाता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके नाम के चर्चे बुलंद फरमाता रहेगा। ऐसा, और ये लोग जो आजकल चाहे वो आनंद के साथ मिल जाए, चाहे फानंद के साथ मिल जाए, किसी के साथ मिल जाए, लेकिन मेरे नबी का चर्चा न कभी घटा है न कभी घटेगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आजा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आज हमारे नबी पर उंगलियां उठाते, जबकि हमारे तो बच्चों के गुट्टियों में पिलाया जाता है कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों में अच्छा हमारा नबी। तो हमारे नबी का हमारे नबी की शान। अब आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर अमल नोट किया गया, यहां तक के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर इस्तिंजा फरमाए तो वो भी नोट किया गया, और लिखा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरीके से इस्तिंजा फरमाते, इस तरीके पर फरमाते, ये भी नोट किया गया। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि हद हो गई कि आपके नबी ने आपको सब कुछ सिखा दिया,
यहाँ तक कि ये भी सिखा दिया कि इस्तिंजा कैसा करना है। कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी ने हमें ये भी सिखाया और ये आप अपने बच्चों को भी सिखाए, ये ज़रूरी है। ये भी इस्लाह मुआशरा में ये बात आती है। आज हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं, हाथों में कड़ा पहन लेंगे, गले में चेन डाल लेंगे, चेहरे पर तो कुछ है नहीं, बिल्कुल सटियल मैदान है, पता नहीं चलता भाई सलाम करें या ना करें, समझ में नहीं आता कि आप है कौन, किस तरफ हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। न सर पर टोपी है, न चेहरे पर दाढ़ी है, न बदन पर लिबास इस्लामी लिबास है, कुछ है नहीं, समझ में नहीं आता सलाम करे या ना करे, कोई दिखाई ऐसा नहीं देता। आप देखें कि जब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी ने हमें यह भी बयान फरमाया कि इस्तिंजा कैसे करना है, किस तरीके पर करना है, सीधा हाथ कहाँ इस्तेमाल करना है, ऊंधा हाथ कहाँ इस्तेमाल करना है, हमारे नबी ने सब कुछ इरशाद फरमा दिया। तो ये हमारे नबी का कितना बड़ा एहसान कि हमारे नबी ने हर अमल करके दिखाया और लोगों को बतलाया और बताया कि इस्लामी जिंदगी कैसे कटती है और मुसलमानों को इस्लामी जिंदगी कैसे अपनाना चाहिए और जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, हर अमल करके। और आपने बताया, लोगों को बयान किया, सहाबा ने सीखा। अब आप देखें सबसे ज्यादा बातें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक एक बात नोट की गई। क्यों? कि हर किसी की नकल इबादत नहीं होती, लेकिन मुस्तफा की नकल इबादत होती है। आप किसी की भी नकल उतारें, बल्कि अगर आप किसी की नकल उतारने जाएंगे तो गुनाह में शामिल हो जाएंगे। कई मर्तबा तो ऐसा होता है, सही कह रहा मुफ्ती साहब, नकल आप किसी की नकल उतारेंगे ना मजाक के तौर पर तो गुनाह में शामिल। लेकिन मुस्तफ़ा की नकल वो नकल है, क्या आप फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा की नकल ये इबादत में शामिल है। हुजूर अगर आप सीधे हाथ से खाना खाएं, अगर मुसलमान सीधे हाथ से खा रहा है तो सवाब मिल रहा है, अगर मुसलमान ऊंधे हाथ से इस्तिंजा कर रहा है तो ये भी इबादत में शामिल। ये न समझिएगा कि ये इबादत में शामिल नहीं, आपको उस पर भी सवाब, लेकिन बशर्ते कि हमारी नीयत ये हो कि हम सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना रहे हैं। हुजूर ने हमें जिस तरीके से बयान किया था वैसे हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब मैं बात बताना ये चाहता हूं कि आप देखें हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर अमल को नोट किया गया। वैसे आप अगर वलियों में देखें तो सबसे ज्यादा बात, सबसे ज्यादा करामतें, सबसे ज्यादा शान अगर किसी वली की लिखी गई है तो वह सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है। मतलब मैं अपने नबी के नक्शे कदम पर हूं। क्या फरमाया आपने? लिकुल्लि वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी के बदल कमाली, मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हूं। अब हम फैसला करें हम किसके नक्शे कदम पर हैं, हम फैसला करें हम किसके नक्शे कदम पर हैं। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात तो आपने पहले भी सुने और हमेशा आप सुनते रहते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं, हम मुसलमान हैं, हमारे सरों पर न टोपी रहती, बाहर तो दूर की बात, आप निकाह की महफिलों में देखेंगे कई सारे लोग ऐसे बैठे होते जिनके सरों पर टोपी नहीं होती। और निकाह का मामला तो इतना बद से बदतर हो चुका है हमारे यहाँ, क्या अल्लाह अकबर, लाखों रुपए खर्च कर देंगे, अगर उनसे मांगे जाए ना 100 रुपए आप मदरसे के लिए दे तो जेब से नहीं निकलेंगे। आज हमने अपने आप को बदला, आज हम ज़लील ख़ार हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी और वजह बुनियादी ये है, बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने आप को बदल लिया मतलब इस्लाम के तरीके से हमने अपने आप को उठा लिया। हमने अपने बाल बच्चों को वो तालीम ना दी, देंगे भी कैसे? बाप भी उस रास्ते पर है, दादा भी उस रास्ते पर है, एक ही घर में बैठे हुए हैं, टीवी सामने चालू है, बाप भी नंगा नाच देख रहा है, बेटा भी देख रहा है, साथ में बहू भी बैठी हुई है, बेटी भी बैठी हुई है और सब बैठकर नंगा नाच देख रहे हैं। लेकिन किसी को यह तौफीक नहीं होती कि आज हम यहां बैठकर नंगा नाच देख रहे हैं, कल वैसा दिन भी आएगा कि हमारी बेटियों को नंगा करके नाच नचवाया जाएगा, और आज हो रहा है। आपको क्या लगता है कि हम महफूज हैं? आपको क्या लगता है कि हमारी इज्जतें, हमारे माँ और बहनों की इज्जतें महफूज हैं? गलत सोच रहे हैं आप। अरे जब नबी की शान पर, आपके अखलाक पर, आपके किरदार पर जब उंगलियां उठ रही है तो हमारी इज्जतें बाकी रहेगी। जब एनआरसी का मामला आया तो कोई रोड पर नहीं आया,
जब सब रोड पर आए, जब एनआरसी का मामला था, क्यों? हम अपने आप को वतन साबित, अपना वतन कि हाँ हम वतनी हैं, हम इस मुल्क के रहने वाले भारतीय हैं आप, तो ये साबित करने के लिए रोड पर आ गए। लेकिन जब नबी की शान में गुस्ताखी हो रही थी तब कहाँ थे? तब आपका ये ज़मीर, आपके ज़मीर ने गवारा क्यों नहीं किया कि हम बाहर निकले? क्योंकि हमारा सब कुछ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम उस वक्त बाहर नहीं निकले। आज हमें इत्तिहाद की ज़रूरत है। मज़रए चिश्तो बुखारा व इराक़ व अजमेर, ये बात याद रखें। कौन सी किश्त है ऐसी जिस पे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फयूज़ का झाला न बरसाओ? आप अशरफी हैं हमारी सर और आंखों पर, आप रज़वी हैं हमारे सर और आंखों पर, आप रिफाई हैं हमारे सर और आंखों पर, आप चिश्ती हैं हमारे सर और आंखों पर, आप बकादरी हैं हमारे सर और आंखों पर, आप बरकाती हैं हमारे सर और आंखों पर। सिलसिला ये मत देखो कि किस सिलसिले से मुरीद है, क्योंकि हर सिलसिला जाकर गौसे पाक से मिलता है और गौसे पाक फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अताली रिफअतन दिलतुल मनाली, ए मेरे मुरीद घबरा मत, खौफ न कर, दुनिया वालों से न डर, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू सच्चा कादरी बन जा, जिस कोने में जाएगा अगर तू मगरिब में होगा वहां मुसीबत ज़दा होगा, वहां मुसीबत में गिरफ्तार होगा, और मैं मशरिक में होगा। वो से पाक फरमाते हैं मशरिक से मैं अपने मुरीद की मदद फरमाऊंगा। हमें सच्चा कादरी बनने की जरूरत है। जो भी सुन्नी है हमारी सर और आंखों पर, और अगर सुन्नी नहीं तो हमारा नहीं। नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर माल और जा सब उन पर फिदा कर दे। हमें ये गुट्टी में पिलाया गया है, और ये आला हज़रत का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान कि हमें इस काबिल बनाया। अब आप देखें क्या मामला हुआ आखिर। आज हमने अपनी रविश को बदल लिया, अपने घरों में हराम कारियों को ज़्यादा कर दिया, नेकियों से दूर हो गए। आप कभी देखेंगे, कभी किसी ने अमामा शरीफ पहना हो ना, उलमा को छोड़कर अवाम में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे होंगे, अगर टोपी पहनकर कहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे, सफ़र करना होगा तो नहीं करेंगे। दाढ़ी है, सर पर टोपी है, इस्लामी लिबास है, साइड पर सफ़र में जाना है। खौफ, ये खौफ आप अपने दिल से निकालें। आज हमें जिस तरीके से करवाया जा रहा है, जो हमारे दिलों में जो खौफ पैदा है ना, ये खौफ आप बाहर निकालें। आप सच्चे गुलाम बनकर तो देखें। जो सच्चा गुलाम होता है ना वो कभी किसी से डरता नहीं। मैं गौस का गुलाम हूँ, कोई हाथ तो लगाए। होना तो ये चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आज आप देखें ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने आप को सच्चा गुलाम बनाया ही नहीं। अगर सच्चा गुलाम बनाया होता तो आप देखिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को, ऐसे ऐसे मैदान में आप कूदे हैं कि जहां पर ये सोचा भी नहीं था कि यहां फतेह होगी। लेकिन आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख को उठाकर पढ़ें, हमारे जितने मुजाहिद इस्लाम हैं उनकी तारीख को पढ़ें, पता चलेगा कि जो नबी का सच्चा आशिक होता है, जो नबी का सच्चा गुलाम होता है, वो सालार पर, यहाँ पर उस पर असलहे पर भरोसा नहीं करता, सामान पर भरोसा नहीं करता। वो अगर भरोसा करता है तो अपने रब पर भरोसा करता है और अपने नबी की गुलामी पर भरोसा करता है कि ये नबी की गुलामी ऐसी है कि अगर हमने अपने आप को सच्चा गुलाम बना लिया और उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों पर गुलाम बनकर नजर आएगी। अपने आप को बनाए, ऐसा बता ये रहा था, हमने अपने आप को बदल लिया। हक जो रास्ता सीधा रास्ता था हमने अपने आप को भटका लिया। सर पर से टोपी उतर गई, लिबास बदल गया। पूछे भाई क्यों ऐसा करते हैं आप, तो क्या कहेंगे? नहीं, लोग फिर अजीब निगाह से देखते हैं, लोग टेढ़ी निगाह से देखते हैं, लोग कहते हैं देखो मियाँ भाई आया, लोग अजीब निगाह से देखते हैं। मैं पूछता हूँ, ये तो बात की बात है, आप क्या अगर आज हमारे सोसाइटी में, मुआशरे में, खानदान में, कबीले में अगर कोई दाढ़ी रखता है तो सबसे पहले टेढ़ी निगाह से देखने वाला कोई गैर नहीं हमारे रिश्तेदार होते हैं। अभी से दाढ़ी रख ली, अभी तो नौजवान है, लड़की कौन देगा? होता है कि नहीं होता?
रिश्तेदार तो बड़ी दूर की बात है, कई माँ बाप को भी देखा गया ऐसा। माँ बाप कहते हैं बच्चे को, नौजवान बेटे को, दाढ़ी रख ली अभी से, लड़की कौन देगा? अरे लड़की जो नसीब में होगी ना, तो कोई माए का लाल रोक नहीं सकता। ये बात याद रखिएगा। आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि हम तावीज कागज पर भरोसा तो कर लेते हैं, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़कर सजदे में गिरकर दुआ करने पर भरोसा नहीं करते। हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि आज हमारा दिल मसाजिदों में नहीं लगता। बाहर चौराहे पर खड़े होकर सिगरेटें पी पी कर, पान की पिचकारियां मार मार कर 3-3 घंटे निकाल देंगे, लेकिन उनका वहां दिल लगेगा, मस्जिद में दिल नहीं लगेगा। ये बात भी याद रखिए कि जिनका दिल मसाजिद से नहीं लगता उनका ईमान कमजोर है। ईमान के कमजोर होने की निशानी और अलामत बताई गई है। और आज हमारा मुसलमान देखें तो बता ये रहा था कि सबसे पहले टेढ़ी निगाह से देखने वाला कौन? हमारे अपने। फिर अगर कोई गैर हमें टेढ़ी निगाह से देखे तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सा बड़ा तीर मार लिया? क्या अमामे में, दाढ़ी में सिर्फ मुसलमान ही घूमता है? हमारी मेजॉरिटी ज्यादा है, ये बात याद रखिएगा। हमसे कम मेजॉरिटी में सिख है। बताएं मुझे, घूमते कि नहीं? उनके सर पर पगड़ी होती है, दाढ़ी हमसे बड़ी होती है। हाँ, उनका यूनिफॉर्म हो गया बाकायदा, आर्मी। बताएं आप क्यों? क्या उन्होंने अपने मजहब का जो शिआर था उसे बदला नहीं, हमने बदल लिया। पूछा बेटा दाढ़ी निकाल दी, रखा नहीं? तो कहा हजरत क्या करें, जॉब नहीं मिलती। जॉब की खातिर तू हुजूर की सुन्नत को तर्क कर रहा है? जॉब की खातिर तू अपने लिबास को बदल रहा है? मैंने ऐसे नौजवान मेरे पास मौजूद हैं जिन्होंने जॉब छोड़ना गवारा किया, लेकिन हुजूर की सुन्नत मुबारका को छोड़ना गवारा नहीं किया। असर क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? वो जहां थे, जहां उनकी जॉब 20,000 की थी, उन्होंने नबी की सुन्नत पर अमल किया, अमल को अपनाया, सुन्नत को अपनाया। एक जगह से रिजेक्ट हुआ, दूसरी जगह से रिजेक्ट हुआ, तीसरी जगह खुदा का ऐसा सबब मुहैया हुआ कि जहां 20,000 की नौकरी थी, आज 50,000 की नौकरी उसे मिली। क्या बात हुआ? ये सुन्नत मुबारका पर अमल पैरा होने का नतीजा है और फल है। हमने उसे छोड़ दिया। हम समझते हैं कि ये दुनिया कमा लेना, अच्छे अच्छे घरों में रह लेना, बड़ी से बड़ी इंच की टीवी लगा लेना, एसी में रह लेना और यहूदी जैसे लिबास पहन लेना, ये कामयाबी है। अगर ये कामयाबी होती और पैसा अगर कामयाबी होता तो जापान में सबसे ज्यादा खुदकुशी ना होती। आज जापान में सबसे ज्यादा खुदकुशी हो रही है। वजह क्या है? सुकून नहीं है उनके पास। आज मुसलमान रेत पर भी सोएगा तो ख्वाब में हुजूर का दीदार कर रहा होगा। वो बड़े बड़े बंगलों में सोते हैं लेकिन सुकून मयसर नहीं। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। और उसी जिक्र से आज हमारा नौजवान भाग रहा है, उसी जिक्र से। है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? ये तल्ख हकीकतें हैं। अगर आज भी हमने अपने आप को नहीं बदला, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतने बुरे हालात, इतने बुरे, बयान नहीं कर सकते। और अगर अपनी रविश को नहीं बदलाना, कसम खुदा की मिटा दिए जाएं, हमारे बच्चों के खून से तारीख लिखी जाएगी। ये बात याद रखिएगा। अगर अब भी हमने अपने आप को नहीं बदला, हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में जमा हुए, लेकिन आपको पता है सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 35 से 38 साल तक मदरसे में तालीम आपने फरमाई। दर्सो तदरीस के मसलक पर आप जलवा अफरोज रहे। कितने साल? 38 साल। अपनी जिंदगी के 38 साल आपने लोगों को पढ़ाने में निकाल दिए। 38 साल। और आपको पता है सबसे पहला खुतबा जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? उस वक्त आपकी उम्र मुबारक थी 52 साल। 52 साल की उम्र में सबसे पहला खुतबा, वो भी हुजूर के फरमान पर। जब तक फरमाने मुस्तफ़ा ना हुआ था,
गौसे पाक खड़े ना हुए थे, लेकिन जब फरमाने मुस्तफ़ा मिल गया, हुजूर ने फरमा दिया अब्दुल कादिर बोलो, और जब बोलना शुरू किया तो ऐसा बोले आप कि जब आप बोलते, रिवायतों में आता है कि 70 हज़ार से जायद का मजमा होता, लोग अपने गिरेबान को चाक करते, और जब आप अपने वास को खत्म फरमाते तो मजमा में से ऐसे कितने लोग होते जिनके जनाजे उठाए जाते। अल्लाह ने वो बोलने में तासीर अता फरमाई। फरमाया जाता है, रिवायतों में आता है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वालों, आज अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो अपनी जिहालत को दूर करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है तो अपने आप को तालीम मुस्तफ़ा से करीब करने की जरूरत है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वालों, सबसे बड़ी सुन्नत गौस क्या है? सबसे बड़ी सुन्नत गौस ये है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब माँ के पेट में थे तब से लेकर आप जब इस दुनिया से रुखसत आपने फरमाई, उस वक्त तक आप हमेशा पढ़ते और पढ़ाते रहे। पता चला कि सुन्नत गौस सबसे बड़ी अगर कोई है तो खुद इल्म हासिल करना और दूसरों तक इल्म पहुंचाना है। ये सबसे बड़ी सुन्नत है। नारे रिसालत, शाने शहींशाहे बगदाद, शाने शहींशाहे बगदाद, नारे तकबीर कि सबसे ज्यादा जरूरत आज अगर हमने अपने आप को तालीम से वाबस्ता कर लिया, क्योंकि हमने मदरसों को इतना हल्का जाना है, और मौलाना को तो देखकर मौलवी साहब ऐसे ऐसे कर लेते हैं, खातिर में नहीं लाते। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे ऐसे तलबा पैदा किए। मदरसा था आपका, मदरसे निज़ामिया, फिर मदरसे कादरिया, वो एक ही मदरसा था, मदरसा निज़ामिया, बाद में नाम चेंज हुआ, मदरसे कादरिया हुआ। आप देखें, आपने खाली उलमा नहीं पैदा किए, आपने सियासत में भी बड़े बड़े दानिश्वर पैदा किए। अखलाकियात का मामला हो, सियासत का मामला हो, मामलात हो, सारे हर फन में आपने अपने दानिश्वर पैदा किए। और कैसे कैसे तालिब इल्म, सुभान अल्लाह। आप देखें, तारीख का मुताला करें तो पता चलेगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब आपने बैतुल मक़दिस फतह किया ना, तो वो बैतुल मक़दिस जो आपने फतह किया, आपके जो मुशीर ख़ास थे, आपके फौज के जो सिपह सालार थे, वो कोई और नहीं, हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे थे। बताएं, आप क्या बताएंगे? मादरजाद वली है गौसे पाक। अगर वो चाहते तो अपने बेटे को सब कुछ पिला देते और बेटा कहते बेटा मसलक पर बैठा रहे, पीरी मुरीदी करता रहे, लेकिन नहीं, गौसे पाक ने फरमाया फौज में जा, जंग कर, लोगों का साथ दे। आप देखें, हुजूर गौसे पाक का साहबजादा है, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में शामिल है। और आप देखें, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में जितने लोग शामिल थे, रिवायतों में आता है कि वो जितने लोग शामिल थे सब के सब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदरसे के तालिब इल्म थे। ये मदरसे के तालिब इल्म थे जिन्होंने मुसलमानों को इतना उरूज तक पहुंचाया। अल्लाहु अकबर। आपके साहबजादे और फौज में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह तआला रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जब आपका विसाल होने का वक्त आया ना, करीब आया, करीबुल मौत, बिस्तरे मर्ग पर आप थे, उस वक्त आपसे किसी ने पूछा कि आपने इतनी सारी जंगें लड़ी, इतने मैदान में आप उतरे, अल्लाह ने आपको हर मैदान में कामयाब और कामरान फरमाया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आपकी मौत शहादत से नहीं हुई। कहने वाले ने कहा अफसोस कर रहा था, अफसोस की बात है कि आपकी मौत शहादत से नहीं हुई, आपकी मौत बिस्तर पर हो रही है। काहे पूछने वाले, तेरा पूछना सही है, लेकिन जब मैं छोटा था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मेरे चचा जान मुझे लेकर गौसे पाक की बारगाह में गए थे
और गौसे पाक की बारगाह में जब पहुंचे तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना दस्ते मुबारक मेरी गर्दन पर रखा। रिवायतों में आता है कि आपकी गर्दन पर 3 उंगलियों के निशान थे, वो निशान किसी और के नहीं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के थे। और कहते हैं कि मुझ पर हाथ रखकर गौसे पाक ने दुआ फरमाई, और नादान ये तो सोच कि जिस पर हाथ गौसे पाक का लग जाए तो कोई मैदान ऐसा बता दे, कोई तलवार ऐसी बता दे, कोई नेज़ा ऐसा बता दे, कोई तीर ऐसा बता दे कि जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पर आकर लग जाए, कैसे लगता? अरे उस गर्दन पर गौसे पाक का हाथ जो था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते शहीशाए बगदाद, फैज़ाने हुजूर अशरफुल फुक़हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबक क्या सीखा हमने? ये इतनी देर से उलमा गुफ्तगू कर रहे थे, हम अपने आप को बदलेंगे? जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं दाढ़ी रखेंगे, नमाजों में हाजिरी, मस्जिदों से ताल्लुक, उलमा के पास बैठना, इल्म दीन हासिल करना, मसले मसाइल पूछना। याद रखे कि पूरा इल्म सर झुकाने से नहीं, सर उठाकर पूछने से मिलता है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, शर्माए ना। मैं जब मिस्र में पढ़ रहा था तो मेरे बेंच पर मेरी बगल में बैठने वाला जो था उसकी उम्र थी 75 साल। 2013 की बात कर रहा हूं। कितनी उम्र थी? हम तो अपने इमाम से मसला पूछने में शर्माते हैं, और वो आकर यूनिवर्सिटी के अंदर इल्म हासिल कर रहा है। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। ये हमारे लोग जो ज़हन बढ़ाकर बैठे हुए कि मैं तो अब बाप बन गया, मेरे बच्चे अब हो जाएंगे मदरसा, मैं क्यों जाऊं? कि तसव्वुर तुम्हारा गलत है। इस्लाम ने कोई उम्र मुतय्यन नहीं की है। आज हमें ज़रूरत है इल्म हासिल करने, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने सरों पर टोपियां रखी, ये अलामत है हमारे मुसलमान होने की। हम मुसलमान हैं, टोपी नहीं रखेंगे तब भी आप मुसलमान हैं। लेकिन आप क्यों अपने शियार को, अपने अलामतों को दूर कर रहे हैं? अपनी पहचान को क्यों दूर कर रहे हैं? अगर आप अपनी पहचान को अपना ले, अपनी अलामतों को अपना ले, तो फिर आप देखें, ये चाह ही रहे हैं आजकल सब कि मुसलमान खौफ ज़दा रहे, मुसलमान खौफ में जिए। बस क्यों जिए हम? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है? इस मिट्टी में शामिल खून हमारा भी तो है कि नहीं? तो फिर डर कर जीने की क्या बात? अगर हमने अपने आप को सच्चा और अच्छा बना लिया, कसम खुदा की पूरी दुनिया की हुकूमत भी मिल जाए तो कुछ बाल बेका नहीं कर सकती। और अगर हमने अपने आप को बदल लिया तो छोटा सा बच्चा भी आकर मार कर चला जा सकता है। ज़रूरत है अपने आप को बदलने की, और अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दे। अपनी बच्चियों को 3 साल के अंदर 40,000 से ज़ायद मुसलमान गैर हो चुकी है। 40,000 से ज़ायद, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। कितनी? 40,000 से ज़ायद। कौन जिम्मेदार है इसका? बाप भी जिम्मेदार है, भाई भी जिम्मेदार है, उलमा भी जिम्मेदार है, इमाम भी जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है। लेकिन ये ना सोचे सारी जिम्मेदारी इमाम साहब पर ही है। कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयती लिकुल्लि राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयती कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयती। हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से कल बरोज़ क़यामत पूछगछ होगी। तुमने अपने बच्चों को तालीम क्या दी थी? अपने बच्चों को क्या पढ़ाया था? निकालो इन टीवियों को। इन टीवियों में सीरियलों को देखकर, फिल्मों देखकर हमारी बच्चियां गुमराह हो रही है, हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। अगर आज आपने इस रविश को ना बदला, नतीजा बाद में अभी हम देख रहे हैं। ये 40,000 से ज़ायद क्या है? ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अन रिकॉर्ड कितने होंगे पता नहीं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। कौन है इसका जिम्मेदार? अपने आप को बदले, अपने बच्चियों को बचाए, और अगर बचाना है तो सच्चा पक्का मुसलमान बनाए और सच्ची कनीज़ाए फ़ातिमा बनाए। जब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि आप उन्हें तालीम देंगे, तरबियत बताएंगे कि बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये पर्दा है, ये है, तमाम चीज़ें। आज तो पर्दा भी आप देखें फैशन हो गया है, एक से एक बुरका पहन के निकले तो बुरका भी देखा जाए। बुरका पहना ही इस वजह से गया था कि कोई देखे ना,
लेकिन अब बुर्का ही ऐसा बना दिया गया कि हर कोई देख रहा है। बदले अपने आप को। ये पूरी जो कामयाबी है और कामरानी है, जो जीत हमारी है अपने आप को बदलने में। अगर हमने अपने आप को बदल लिया तो समझ ले अपने मुआशरे को बदल लिया। ये कोई ना सोचे कि हमारे एक से क्या होगा, नहीं, एक से पूरा घर बनता है और पूरे घर से पूरा मुआशरा, फिर पूरे मुआशरे से पूरी कौम बदलती है। तो हम अपने हर कोई ये सोचे कि आज से मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दूंगा, उन्हें दिलवाऊंगा भी और मैं खुद भी तालीम हासिल करूंगा। ये आप मिजाज बनाए इंशाअल्लाह। फिर आप देखें किस तरह से हमारा माहौल बदलता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सच्चा गुलाम बनाए, और कल बरोज़ क़यामत जब अल्लाह हम सब का हश्र फरमाए तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सच्चा गुलाम बनाकर हम सब का हश्र फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।